नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंट से संबंधित वे सभी प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी श्रृंखला में आज का सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। तो पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये हमें पूछा गया है। देखो, दोबारा से पढ़ते हैं प्रश्न को और करते जाते हैं साथ के साथ। यहाँ लिख रहा है पी की आय। सबसे पहले पी की आय, उसके बाद क्यू की आय, और तीसरा कौन है, आर की आय। हाँ, यही तो है, तीन लोगों की आय पूछी गई है अपने आपसे। तो यहाँ देखिए, पहले है पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। उसके बाद क्यू की आय जो है वो आर की आय से 50% अधिक है, यानी कि आर की आय यहाँ पर कम है। तो माना आर की आय क्या है, यहाँ पर 100 है। सही है। अब ये कह रहा है कि क्यू की आय जो है वो 50% अधिक है। इससे 50%, इसका 50% अधिक निकालेंगे तो 150। सही है। अब ये कह रहा है कि क्यू की आय आप कितने पास आ गई, 150। एक अपने पास आ गई 150 क्यू की आय से 50% अधिक कौन है, पी की आय। तो इसका निकालेंगे हम, 150% अधिक है। सही है ना। देखो 50% अधिक ही तो है। 50% अधिक का मतलब क्या होता है, 150। और वो कितने का निकालना है, 150 का ही तो निकालना है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 15 गुणा 15 कितना आता है अपने पास, 225। पी की आय ये आ गई, क्यू की आय ये रही, और आर की आय आ गई अपने पास ये तीनों आ चुकी हैं। यहाँ हमने गुणा कैसे किया है, दोबारा से देखो। ये कह रहा है कि क्यू की आय आर की आय से, जो आर की आय है उस क्यू की आय कितने अधिक है, 50%। तो 100 का 50% क्या होता है, 50, और उसमें हमने ऐड कर दिया तो 150 बन जाएगा। ठीक है, ये अधिक हो गया। इसी प्रकार से क्यू की आय देखो, क्यू की आय कितनी है अब यहाँ पर, 150। उसका कितना करना है, 50% अधिक। 50% अधिक करने के लिए उसको 150/100 कर देंगे। ठीक है, और ये कट जाएगा यहाँ से, ये आ गई 225। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, अब कह रहा है कि पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है। किसकी, पी की आय है 225, कितनी अधिक है, आर की आय से 125 रुपये अधिक है ना। 125 अधिक है, 125 रुपये अधिक है किससे, पी की आय से। पी की आय है 200, आर की आय से पूछ रहा है ये। आर की आय कितनी है यहाँ पर, 100। पी की आय कितनी अधिक है, 125, किसकी आय से, आर की आय से 100। सही है। और गुणा में ये प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगा देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अपने पास कितना आ जाएगा, 125। कौन से ऑप्शन में है 125, सी ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये पूछा गया है SSC CA PF व दिल्ली पुलिस SI की परीक्षा में। आइए समझते हैं इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। देखो, यहाँ दिया गया है ए की आय और बी की आय। अब देखो, ए की आय जो है वो बी की आय से, यानी कि हमने मान लिया अगर बी की आय 100 है तो 40% अधिक किसकी है, ए की, यानी कि 140। अगर इसके 100 रुपये हैं तो इसके कितने हो जाएंगे, 140 रुपये मानने के लिए। 40% अधिक है ना, इसीलिए। अब देखो, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ए की आय से बी की आय कितने परसेंट कम है, 40। भाई 40 रुपये कम है। कितने से, किससे कम है, ए की आय से। ए की आय लिखो नीचे, गुणा में 100। तो अपने पास 0 से 0 कट गई। सही है। यहाँ 2 से कट जाएगा ये, और ये 7 बार। तो अपने पास आएगा 200/7। इसका बनाएंगे इस प्रकार से। तो देखो, भाग 2 7 2 14, 6 बचे, 7 नाम 7 8 56,
4 बचे, तो ये आ जाएगा 4/7%। 28 सही 4, ये आ गया 28 सही 4/7% अपने पास आंसर डी ऑप्शन में हो जाएगा। ये अपना राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। देखो इसमें क्या है, इसमें है यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी, ये हमें बताना है। इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, किसी गांव में स्त्रियों की संख्या है जो पुरुषों की संख्या के 90% है, तो पुरुषों की संख्या लिखेंगे यहाँ पर। पुरुषों की संख्या मान लिया कितनी है 100, और उसका 90% किसकी है, स्त्रियों की। तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी 90। पुरुषों की ये 100, स्त्रियों की 90। तो अब हमें बताना है कि पुरुषों की संख्या 100 है, स्त्रियों की संख्या के यानी कि 90 कितने प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। तो अपने पास ये आंसर है। 0 से 1 0 कट जाएगी, अपने पास आ गया 1000/9। इसका भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, लगभग में इतने % अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये लगभग में आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ। एक विवाह समारोह में 32% महिला हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। तो उस विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष हैं, ये हमें पूछा गया है। तो देखो इसको करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो अपने पास एक विवाह समारोह में 32% तो कौन है, ये है फीमेल, और मेल कितने हैं 54%, और चिल्ड्रन कितने हैं। अब इसका परसेंट निकाल लेते हैं। देखो ये हो गया अपने पास 2 और 4 6 और 5 86, यानी कि 14% क्या है, बच्चे। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे अपने पास क्या आएगा, देखो 2 और 4 6, 3 और 5 8, 86% तो हो गए मेल और फीमेल हो गए 86% टोटल। अब बचे कितने, 100 में से इसको घटा देंगे, वो बच्चे बच जाएंगे। तो कितने आ जाएगा अपने पास 14% क्या आ गए, बच्चे। इस प्रकार से हमने इसको 14 लिख दिया है। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या दिया गया है कि 14% क्या है, 196 है। बच्चे की संख्या कितनी है, 196। 14% का मतलब यहाँ पर 196। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 14। 1% का मतलब आ गया 14, तो हमें निकालना 54%। तो 54% का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास 14 गुणा 54, 14 चौक 56, हासिल लगी 5, और 14 5 70, 75। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई 756। कौन से ऑप्शन में है, ये रहा 756 ऑप्शन है, ए नंबर। ये क्या हो गई पुरुषों की संख्या। ये हो गया आज का अपना सवाल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें साथ ही साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।